गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब। आज के लिए एक अपडेट और अपडेट के लिए हमने ध्यान में लिया है ग्रुप सी व डी का संशय खत्म। आखिर क्या था ग्रुप डी और सी का संशय, वो हम जानेंगे इस वीडियो में। मार्च में जो है सीईटी की संभावना जताई जा रही है कि सीईटी जो है मार्च में करवा लिया जाएगा, लेकिन इससे पहले भी बोला गया था कि नवंबर दिसंबर में सीईटी करवा लिया जाएगा। लेकिन तब तक क्या है कि जो संशोधन की अधिसूचित है वो जारी नहीं की गई थी, लेकिन अब 31 दिसंबर को अधिसूचित जारी कर दी गई है। तो अब उम्मीद लगाई जा रही है कि मार्च में सीईटी संभव हो जाए। और इस बार जो सीईटी के लिए अगर रजिस्ट्रेशन होता है तो उसके लिए 1000 फीस होगी। कितने अंक लाना ज़रूरी है, किस कैटेगरी में, यानी कि कितने नंबर में आप क्वालिफाई कर जाएंगे, तो वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पूरी डिटेल में क्या सूचना है। तो प्यारे साथियों, ये है इन्फॉर्मेशन। ग्रुप सी व डी की भर्ती का रास्ता साफ, जल्द जारी होगा परीक्षा का शेड्यूल। यानी कि जो भी सी और डी को जो संशय था वो ख़त्म हो गया है और जल्द ही परीक्षा का शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा। सीईटी नीति की संशोधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। जो आर्थिक सोशल आधार पर नहीं मिलेंगे अतिरिक्त 5 अंक और 10 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। यानी कि पहले सोशल इकोनॉमिक्स के आधार पर जो 5 अंक दिए जाते थे वो अब नहीं मिलेंगे और अब सीईटी में 10 गुना अभ्यर्थी को बुला जाएगा। पूरी डिटेल में सूचना है कि हरियाणा के युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों का रास्ता साफ हो गया है। मुख्य सचिव ने संशोधन के साथ सीईटी यानी कि संयुक्त पात्रता परीक्षा नीति 2024 की अधिसूचना जारी कर दी है। नई नीति के तहत हरियाणा में सामाजिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को अतिरिक्त 5 अंक नहीं मिलेंगे। साथ ही विज्ञप्ति के मुकाबले मुख्य परीक्षा के लिए सीईटी पास 10 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। नीति संशोधन होने के बाद जल्द सीईटी का शेड्यूल जारी किया जाएगा। इस फेर में सीईटी 2 साल से अटकी हुई है। सीईटी नीति में संशोधन 28 दिसंबर को हरियाणा कैबिनेट की मुहर लगी थी। आप सभी को पता कि हरियाणा में 28 दिसंबर को कैबिनेट की मुहर लगी थी, कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। उसमें ये डिसीजन लिया गया था कि सीईटी जो है 4 गुना की बजाय अब 10 गुना को बुलाया जाएगा और जो सोशल इकोनॉमिक्स का आधार पे हैं वो अब अंक नहीं मिलेंगे। ग्रुप सीईटी के तहत हरियाणा पुलिस कारागार विभाग होमगार्ड की भर्ती भी होगी। यानी कि ग्रुप सी के की भर्ती किसके द्वारा होगी, जो हरियाणा पुलिस है ये भी, और जो कारागार विभाग यानी कि जो आपका जेल का विभाग है वो, और जो होमगार्ड्स हैं इनकी भर्ती भी सीईटी के माध्यम से होगी। शिक्षक, भूतपूर्व अग्निवीर और ग्रुप डी के वे पद जिनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं से कम है वे सीईटी से बाहर होंगे। यानी कि जिनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं से कम है वो सीईटी से बाहर हो जाएंगे। जो भी कैंडिडेट्स इसमें बिलोंग करते हैं। ग्रुप ए बी की परीक्षाओं के लिए पंजीकरण के लिए आधार अनिवार्य है। यानी कि जो ग्रुप ए और बी की जो भी पोस्ट हैं उनके लिए अब अगर रजिस्ट्रेशन होगा तो उनके लिए आधार कार्ड मैंडेटरी कर दिया गया है। एचपीएससी ने ग्रुप ए और बी की नौकरियों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। पंजीकरण के लिए आधार कार्ड देना जरूरी है। मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर मोहर लगी है। यानी कि एचपीएससी के द्वारा ऐसा किया गया है कि अब आधार मैंडेटरी कर दिया गया है ग्रुप ए और बी की पोस्ट के लिए। सीईटी नीति के मुख्य बिंदु क्या हैं। सीईटी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगी। दोस्तों एक अपडेट है, पहले भी सीईटी दोनों ही लैंग्वेज में आता था। आपने ऑफलाइन एग्जाम दिया होगा तो उसमें देखा होगा कि सीईटी दोनों ही लैंग्वेज में था और दोनों ही भाषाओं में होगा। एक बार सीईटी पास अभ्यर्थी 3 साल तक वैधता रहेगी। यानी कि जो आपने 2022 में दिया था उसकी वैधता वो है वो 3 साल तक ही रहेगी। या और आगे भी जो अगर सीईटी ऑर्गेनाइज करवाया जाता है तो उसकी वैधता भी 3 साल रहेगी। ग्रुप सी की सीईटी के लिए पात्रता 12वीं और डी के लिए 10वीं होगी। यानी कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है सीईटी के लिए, ग्रुप सी अगर आप पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं तो उसके लिए कंडीशन है कि आपका 12वीं पास होना ज़रूरी है और 10वीं अगर आप क्वालिफाई हैं तो आपको डी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मार्च में सीईटी संभव समय बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट से अपील करेगी सरकार। यानी मार्च में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सीईटी को संभव कर लिया जाएगा, लेकिन समय बढ़ाने के लिए जो हाईकोर्ट से है गवर्नमेंट अपील करेगी। सीईटी मार्च में होने की संभावना है क्योंकि अभी तैयारियों के लिए सरकार को समय चाहिए। फरवरी में निकाय चुनाव होने हैं, इसलिए सरकार पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में परीक्षा के लिए समय मांग सकती है। हालांकि पंजीकरण जनवरी में शुरू हो सकते हैं। अब मुख्य सचिव कार्यालय एचएसएससी के सीईटी की तैयारियों को पत्र लिखेगा। 25% हरियाणा से संबंधित रहेंगे। यानी कि 25% जो है वो हरियाणा के कल्चर से संबंधित रहेंगे। सीईटी ग्रुप सी के लिए 2 पार्ट में पाठ्यक्रम रहेगा। पहले 75% पार्ट जो आएगा वो जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, एबिलिटी,
अंग्रेजी व हिंदी के साथ साथ कंप्यूटर के भी प्रश्न होंगे। 25% यानी कि इतिहास, करंट अफेयर, साहित्य, ज्योग्राफी और पर्यावरण से संबंधित रहेगी। ग्रुप सी के लिए पेपर 12वीं के लिए 70 का रहेगा और ग्रुप डी के लिए 10वीं स्तर का रहेगा। सामान्य वर्ग अभ्यर्थियों को 50% और SC को 40% अंक लेना अनिवार्य है। यानी कि जो ग्रुप सी के लिए पेपर आएगा वो अब 12वीं क्लास तक का आएगा और ग्रुप डी के लिए जो पेपर आएगा वो आपका 10वीं क्लास तक का आएगा। और जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 50% नंबर लाने अनिवार्य हैं और जो ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 40% अनिवार्य हैं। PP और आधार कार्ड से मिलेगी फीस में आधी छूट। CT के लिए 1000 रुपये फीस देनी होगी। अगर कोई अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा देना चाहता है तो दोबारा फीस देनी होगी। उन अभ्यर्थियों को आधी फीस लगेगी जो अपना PP आधार कार्ड देंगे। महिला और पुरुष दिव्यांग SC BC वर्ग के अभ्यर्थियों को 25% ही फीस अदा करनी होगी। यानी कि पूरी फीस किन की लगेगी? जो अपना आधार कार्ड नहीं देंगे या परिवार पहचान पत्र नहीं देंगे उनको फीस पूरी देनी होगी। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा चाहता है कि मैं दोबारा परीक्षा देना चाहता हूँ तो उनको दोबारा से फीस देनी होगी। और जो 25% है वो किन के लिए है? लेडीज़ के लिए, पुरुष सैनिकों के लिए, दिव्यांग के लिए और SC BC कैंडिडेट्स के लिए। तो साथियों एक बहुत बड़ी अपडेट थी कि CT में जो संशोधन नीति अधिसूचित जारी कर दी गई है। CT आपका 2 लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश, और इसकी जो वैधता है वो 3 साल तक रहेगी। 12वीं CT ग्रुप सी के लिए आपको 12वीं होना कंपलसरी है और ग्रुप डी के लिए आपका 10वीं कंपलसरी होना ज़रूरी है। तो साथियों अगर आप इसी तरह की अपडेट पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। जब भी हमारी तरफ से कोई नेक्स्ट अपडेट आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।